अहो बाकी यम स्नंत स्तन कालकुंदम जिगन्यासाया पयादि सप्त्या साध्वी लेवे गतिम धत्रुचित्तम ततो अनन्यम कम वा दयालु शरणम ब्रजेन। आहा आश्चर्य की दुष्ट पूतना ने स्तनों में विष भरकर जिनको मारने की इच्छा से दुग्ध पान कराया था, उस पूतना को भी उन्होंने ऐसे गति दी जो उसे किसी दाय को देनी चाहिए थी, अर्थात उसे सदगति दी। भगवान श्री कृष्ण के सिवा ऐसा कौन दूसरा दयालु है कि जिसकी शरण ग्रहण करे, अर्थात उनसा दयालु कोई दूसरा नहीं है जिसकी शरण ग्रहण कर सके। पूतना स्तनों के विष लगा कर आई थी, ईश्वर के धाम आई है, वासना की बीच मन में रखकर हृदय में रखकर मनुष्य परमात्मा को सन्मुख जाता है, उसे परमात्मा का दर्शन नहीं होता। पूतना भी विष लगा कर तो आई, परंतु वह मातृ भावना लेकर आई, माता का काम किया था पूतना ने, इसलिए उसे यशोदा जैसी गति थी दी है। विष देने वाली पूतना को भी प्रभु ने सदगति दी है। प्रभु मेरे प्रभु को माखन मिश्री की तो क्या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वह केवल प्रेम चाहते हैं। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँ को भूल गए कि ठकुराई प्रेम में से बस करके अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपना रथ चलवा लिया, वहाँ प्रभु अपनी ठकुराई भूल गए, पदार्थ से प्रसन्न हो गए, जीव और प्रेम से प्रसन्न हो गए। ईश्वर प्रेम करने योग्य एक परमात्मा ही है, ऐसे परम कृपालु को छोड़ मैं किसकी शरण में जाऊं। सुखदेव जी के मन में शंका थी कि कन्हैया सब मांगेगा तो मैं क्या दूंगा। उस शंका का निवारण हुआ। सुखदेव जी इधर उधर देखने लगे कि श्लोक कौन बोल रहा है, वहाँ उनके व्यास जी के शिष्यों का दर्शन हुआ। सुखदेव जी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, आप जो श्लोक बोल रहे थे वो किसके रचे हुए हैं। शिष्यों ने कहा हम व्यास जी के शिष्य हैं, व्यास जी ने हमें यह मंत्र दिए हैं। दो श्लोक तो उदाहरण के लिए हैं, दूसरे श्लोक गोदाम में भरे रखे हैं। व्यास जी ने भगवान ने ऐसे श्लोकों से भरपूर श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की है। सुखदेव जी ने पूछा कि ऐसे कितने श्लोक उन्होंने बनाए हैं। शिष्यों ने कहा कि ऐसे 18,000 श्लोक उन्होंने बनाए हैं। आंखें खुली रहती थी भी इन श्लोकों से समाधि लगती है, आंखें बंद हो गए समाधि लगे, यह बात आसान है, पर यह तो आंख खुली हो और समाधि लगे ऐसे समाधि लगती थी। साधो सहज समाधि भली। सुखदेव जी ने सोचा व्यास जी मेरे पिता हैं और उनका उत्तराधिकारी हूँ, मैं पिता के पास जाकर यह पुराण सुनूंगा।